जब हम मुगल इतिहास की बात करते हैं तो हमें अक्सर दो ही तस्वीरें दिखाई जाती हैं। या तो मुगलों को पूरी तरह महान बताया जाता है या फिर केवल अत्याचारी। लेकिन इतिहास कभी इतना सरल नहीं होता और शायद हमने उसे समझने की कोशिश भी पूरी नहीं की। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 16वीं सदी में बाबर से होती है। अकबर के समय तक आते आते यह साम्राज्य हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में फैल चुका था। इस दौर में शासन की एक मजबूत व्यवस्था विकसित हुई। राजस्व प्रणाली को सुधारा गया और प्रशासन को संगठित किया गया। मुगल काल में स्थापत्य कला ने भी नया रूप लिया। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी सिर्फ सुंदर इमारतें नहीं थीं, बल्कि उस समय की इंजीनियरिंग, योजना और कारीगरी का प्रमाण थीं। कला, साहित्य और संस्कृति को राजकीय संरक्षण मिला। यह मुगल इतिहास का एक सच है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इस दौर में गलतियां नहीं हुईं। कुछ शासकों ने कठोर निर्णय लिए, कुछ नीतियों में संतुलन की कमी रही और कुछ फैसलों से समाज में तनाव भी बढ़ा। यहाँ एक और जरूरी बात समझना जरूरी है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के इतिहास को एक विशेष नजरिए से लिखा गया। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत कुछ शासकों को नायक बनाया गया और कुछ को स्थायी खलनायक। संदर्भ हटा दिए गए। उस समय की परिस्थितियों और राजनीतिक दबावों को नजरअंदाज किया गया। इतिहास को आसान कहानियों में बदल दिया गया। आज भी इतिहास का उपयोग राजनीति में किया जाता है, कभी महिमा मंडन के लिए तो कभी नफरत फैलाने के लिए। मुगल इतिहास अक्सर समझने का माध्यम नहीं बनता, बल्कि एक औजार बन जाता है। लेकिन इतिहास का उद्देश्य चुनाव जिताना नहीं होता। इतिहास का उद्देश्य हमें सोचने की शक्ति देना होता है, सवाल पूछना सिखाना होता है। मुगल इतिहास न पूरी तरह महान है और न ही पूरी तरह क्रूर। यह एक जटिल अध्याय है जिसे समझने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को समझना छोड़ देता है वह अपना भविष्य भी दूसरों के बनाए नियमों पर जीता है।